स्टार्ट। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है कि चैप्टर 3 का है, क्लास 10 का है ना। अब इस सवाल को हल करना है। इसमें कह रहा है समीकरण को हल कीजिए, मतलब x और y की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमने देखा कि ये सेम है, ये और ये दोनों सेम है, तो हम करेंगे क्या है, इन दोनों को a के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x + y इक्वल में a, 1/x - y इक्वल में b। अब देखो a और b दोनों को यहाँ पे रख दीजिए, तो मतलब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। सभी बच्चे ध्यान से सुनोगे। तो यहाँ पर देखो 1/x की जगह पर a रखेंगे तो a बनेगा, प्लस 1/x - y की जगह पर b रखेंगे तो b रख दिया, इक्वल में 7 है तो 7 लिखो। इसको समीकरण बना लो थर्ड। इसी तरह समीकरण सेकंड में आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड में लिखा है 1/x + y की जगह पर a रखेंगे तो ये a हो गया, प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर b रखेंगे और इक्वल में कितना है 1। इसको समीकरण का बना लो 4। अब देखो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो देखो ये प्लस का ये माइनस भी है, ये प्लस भी है, तो सीधा क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण थर्ड व फोर्थ को हल करने पर। तो चलो हल करते हैं। तो यहाँ पर a + b इक्वल में 7 लिखा है, 7 लिखो। a - b इक्वल में 1 लिखा है, 1 लिखो। यहाँ पर लिख दो जोड़ने पर। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a 2 a बन जाएगा, 7 1 आ जाएगा 8, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब a इक्वल में कितना आ गया 4 आ गया। a का मान निकल चुका है। अब b का मान निकालेंगे तो a का मान चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। तो चलो a का मान हम इसमें रख के दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो लिखेंगे a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो थर्ड लिखेंगे a + b इक्वल में 7। तो a का मान हमारे पास 4 है तो 4 रखेंगे, तो 4 + b इक्वल में 7। तो 4 उधर चला जाएगा तो कैसे जाएगा, माइनस से, ये माइनस से गया तो b इक्वल में 7 से 4 माइनस करोगे 3 आएगा। a और b का मान निकल आया। ये हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे यदि में, जो हमने माना था। तो यहाँ पर लिखोगे यदि 1/x + y इक्वल में a है तो लिखा रहने दो, 1/x + y लिखा रहने दो a आपके पास 4 है तो यहाँ पर 4 लिखोगे, इसके बटे में 1 कर दो, कर सकते हैं। अब देखो x + y को सीधा ऊपर ले जाएंगे तो x + y ऊपर चला जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा तो 1/4 बन जाएगा। इसको अब समीकरण हम मानेंगे 5। क्या मानेंगे 5। अब फिर आएंगे यदि, फिर हमने इसके बराबर माना था 1/x - y इक्वल में b, 1/x - y लिखा रहने दो। b का मान हमारे पास 3 है तो 3 लिख देंगे, इसके बटे में 1 लिखेंगे, ये नंबर ऊपर चला जाएगा तो x - y बन जाएगा, 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा तो 1/3 बन जाएगा। इसको 6 बना लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, ये माइनस का है और ये का है प्लस का, तो दोनों को सिर्फ हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 और 6 को हल करने पर। चलो हल करते हैं। तो पहले इनको दोनों को एक साथ लिख दो, x + y इक्वल में 1/4, फिर x - y इक्वल में 1/3। यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे चिन्ह नहीं बदलेगा तो ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, x जुड़ जाएगा 2x बन जाएगा। अब फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखो अब इन दोनों को जोड़ना है तो इसको ऐसे लिखो 1/4 + 1/3। तो 2x बराबर 4 3 का लासर होकर 12 बनेगा, 3 के इसमें गुणा कर दो, 4 के इसमें गुणा कर दो, ठीक है। इतना करने के बाद देखो ये 2x लिखा रहने दो, और ये 4 3 बन जाएगा 7 और बटे में 12। अब 2 को इधर भेज दो तो x बराबर 7 और 2 आएगा तो 12 दूनी 24। ये x का मान निकल आया। अब x का मान कहाँ रखोगे, जिससे y का मान मिल जाए, तो चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो x का मान 5 में रखने पर, तो 5 हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो x + y इक्वल में 1/4। x का मान 7/24 है, 7/24 लिखो, फिर प्लस y लिखो बराबर में 1/4। 7/24 उधर जाएगा तो माइनस से जाएगा, इधर y बचेगा तो 1/4 - 7/24। तो y लिखा रहने दो बच्चों। 24 और 4 का लासा लोगे तो 24 आएगा, इसका इसमें भाग करोगे 6 बार जाएगा, 6 यहाँ पर लिखो। 24 का इसमें भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7 में करोगे 7 आएगा। 7 से 6 घटाओगे 1 बचेगा, 24 लिख दो। ये हमारा काम हुआ।